नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, जो अखबारों में प्रकाशित की गई है आप सभी के लिए, उसे मैं डेली लेकर के उपस्थित होता हूं। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। साथियों, जितने भी खबर शिक्षा विभाग से या शिक्षा संबंधित अखबार में प्रकाशित की जाती है, उसे मैं लेकर के आप सभी के लिए उपस्थित होता हूं और एक जगह लेकर के उपस्थित होता हूं। तो आज जो 3-4 खबर आप सभी के लिए प्रकाशित की गई है, उसे लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले 6ठी से 8वीं के स्कूल 8 से खुलेंगे। हर दिन आएंगे 50% बच्चे। अभी शुरू नहीं होगी 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई। आज शिक्षा प्रतिनिधि पटना से ये न्यूज आ रही है। राज्य में प्रति कार्य दिवस 50% बच्चों की उपस्थिति के साथ 6ठी से 8वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए 8 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। बच्चे अभिभावक की सहमति से ही स्कूल जाएंगे। शिक्षक कर्मचारियों के लिए 100% उपस्थिति होगी। सरकारी स्कूलों के 6ठी से 8वीं कक्षा के हर बच्चे को 2-2 मास्क मुफ्त मिलेंगे। यह निर्णय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया गया है। बैठक शुक्रवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई। 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। स्कूलों में 8 फरवरी से 6ठी से 8वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू होने के एक सप्ताह बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उसके आधार पर 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के निर्णय लिए जाएंगे। 6ठी से 8वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए स्कूलों में वही व्यवस्था होगी जो 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए है। आपको बता दूं कि कोरोना से बचाव को लेकर के गत 13 मार्च को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए तमाम शिक्षक संस्थान बंद करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया। उसके अगले दिन से सभी शिक्षण संस्थान बंद हो गए। कोरोना से बचाव को लेकर के 22 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर जनता कर्फ्यू लगा और उसके एक दिन बाद पूरे देश में लॉकडाउन लागू हुआ। स्कूली छात्र छात्राओं की परीक्षाएं भी लॉकडाउन में फंस गई, इसलिए कि सरकारी स्कूलों के 1ली से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं मार्च के अंतिम हफ्ते में थी। 9वीं एवं 11वीं कक्षा की परीक्षाएं भी नहीं हुई थी। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। स्कूल खुलने के बाद सब कुछ अपने आप ही होगा। तो 6ठी से 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो खुलने जा रहे हैं और पहले शुरुआत में 50% बच्चे आएंगे। चलिए अब हम लोग दूसरी खबर देखते हैं। दूसरी खबर है बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित। शिक्षक नियोजन का शेड्यूल अगले हफ्ते। संवाददाता पटना। शिक्षा विभाग 90,700 प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल अगले हफ्ते जारी करेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए मंथन पूरा कर लिया है। शिक्षा विभाग हर हाल में पंचायत चुनाव से पहले नियोजन प्रक्रिया पूरी करना चाहता है। जानकारी के मुताबिक काउंसलिंग ब्लॉक एवं जिला स्तर पर होगी। काउंसलिंग पूरी तरह मैनुअल होगी। पंचायत शिक्षकों की काउंसलिंग ब्लॉक स्तर पर होगी और दस्तावेजों का पूर्ण सत्यापन कराया जाएगा और सूत्रों के मुताबिक पूर्ण सत्यापन के बाद ही नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। फिलहाल ओपन काउंसलिंग के जरिए ही पूरी प्रक्रिया निपटाई जाएगी। विभाग ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सरकार की नियोजन नियमावली में इसका उल्लेख नहीं है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इस तरह से पंचायत चुनाव से पहले नियोजन पत्र बांट दिए जाएंगे। तो ये बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित न्यूज था। इसी तरह से और भी न्यूज है, मैं वो भी आप सभी को दिखाता हूँ। ये भी बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित ही न्यूज है। 94,000 शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ। प्रदेश में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। नियुक्तियां जल्द होगी। इसमें जो गतिरोध था वो दूर हो गया है। सभी नियोजन इकाइयों ने मेधा सूची जारी कर दी है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने भी चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संबंधी शेड्यूल को अंतिम रूप दे दिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी से शेड्यूल पर विमर्श के बाद सहमति ली जाएगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह शेड्यूल जारी करने की तैयारी है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के प्रारंभिक
शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। न्यायालय की ओर से भी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द करने का आदेश दिया गया है। शिक्षक नियुक्ति में विलंब को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को बुला करके निर्देश दिया है कि शिक्षकों की काउंसलिंग करने और नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शीघ्र सुनिश्चित कराएं। शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही सभी नियोजन इकाइयों की जवाबदेही तय कर दी गई है। किसी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी होने पर नियोजन प्रक्रिया से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हर नियोजन इकाई को शिक्षक अभ्यर्थियों के तमाम दस्तावेज आदि रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग ने सभी डीएम, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि शिक्षकों की संपूर्ण नियोजन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जो है वो जारी रखें। इसके लिए हर जिला मुख्यालय में मॉनिटरिंग से कार्य कर रहा है। इसके जरिए शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी। साथियों, देखते हैं अगला न्यूज क्या है आप सभी के लिए। मैं डेली लाता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। सुबह आपको डेली मिलेगा जितने भी अखबार है। आप एक एक करके अखबार तो नहीं खरीदेंगे, मैं सभी अखबारों का कटिंग जो आपके लिए प्रकाशित की जाती है मैं लेकर के उपस्थित होता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला खबर है साथियों कि लटकी तलवार, राज्य भर में 2012 के बाद के शिक्षकों के नियोजन की मेधा सूची गायब करने पर कार्रवाई तय है। मेधा सूची नहीं मिली तो नपेंगे डीओ। ये भी पटना से न्यूज आ रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2006 के बाद नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच में हो रहे विलंब को लेकर के शिक्षा विभाग की नियोजन इकाइयों के साथ साथ संबंधित जिला शिक्षा प्रशासन पर भी टेढ़ी नजर है। जांच से छूटे शिक्षकों के नियोजन के समय की मेधा सूची नहीं मिली तो डीओ नपेंगे। खास तौर पर 2012 के बाद के नियोजन की मेधा सूची गायब रखने पर उन पर कार्रवाई तय है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विभाग को ज्यादा मशक्कत 2011 के पहले की मेधा सूची को लेकर के करनी पड़ रही है। कारण कि अभ्यर्थियों ने नियोजन के लिए आवेदन राज्य भर की करीब 9000 नियोजन इकाइयों में किया। मेधा सूची भी इन्हीं इकाइयों के द्वारा बनाई गई और आज जबकि शिक्षकों की डिग्रियां जांच के लिए जुटाई जा रही है तब मेधा सूची का मिलना जो है वो आवश्यक है, क्योंकि तब शिक्षक ने कौन सी डिग्री दी थी और अब कौन सी डिग्री दे रहे हैं इसका पता तभी चलेगा, स्वाभाविक है। तो राज्य के नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की निगरानी जांच हाईकोर्ट के आदेश से 2015 से चल रही है और अभी भी 1,03,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच बाकी है। हालांकि शिक्षा विभाग के माने तो इसमें से 37,000 शिक्षकों की डिग्रियां जिले में जमा हैं, लेकिन निगरानी ने इन सर्टिफिकेट को लेने से इनकार कर दिया है। कारण कि इसके साथ मेधा सूची नहीं है। नियोजन इकाइयों ने कई बार मांगने पर भी हाथ खड़े कर दिए हैं। विभाग की दिक्कत यह है कि 2012 के पहले नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची संबंधित जिलों को भेजने का कोई प्रावधान नहीं था। तब मेधा सूची अनुशंसा के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी भेजी नहीं जाती थी, लेकिन 2012 के बाद नियोजन इकाइयों द्वारा तैयार मेधा सूची पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा अनिवार्य की गई। इसीलिए तब के बाद की मेधा सूची को लेकर के कोई भी डीओ कोई बहाना नहीं बना सकते हैं। कारण कि जब सूची अनुशंसा के लिए डीओ के पास आई तो डीओ कार्यालय में और उसकी एक प्रति तो होनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो दाल में जरूर कुछ काला है, ऐसा शिक्षा विभाग का कहना है। तेजी से जांच पूरी करना चाहता है शिक्षा विभाग, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। पंचायत चुनाव से पहले जो ये नई बहाली चल रही है 94,000 वो पूरी हो जाएगी और 2011 तक के नियोजन को लेकर के जारी मेधा सूची के मिलने में हो रही काफी परेशानी और 2015 से चल रही है नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की निगरानी जांच। बहुत बड़ी बात है, बहुत दिनों से चल रही है। शिक्षकों को प्रमाण पत्र अपलोड करने को मिल सकती हैं 1 महीने का मोहलत। मतलब ये जो पुराने जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक जिन्होंने अभी तक अपना फोल्डर नहीं दिया है, उनको 1 महीने का समय दिया जाएगा सारे प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप सभी के लिए कोई महत्वपूर्ण खबर क्या है। साथियों, एक ही तरह की खबर जो है सभी अखबारों में प्रकाशित की गई है, तो इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें भी वही लिखा हुआ है कि शिक्षक नियोजन का शेड्यूल अगले हफ्ते जारी होगा और पंचायत चुनाव से पहले जो है नियोजन पत्र आप सभी को बांट दिया जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
हमारे जितने भी साथी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं उन तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए और आप सभी को जल्दी से जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। साथियों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।